हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थान बाबा केदारनाथ का है, जहां पर हर साल लाखों भक्त पहुंचकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। तो इस साल भी हर साल की तरह रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि इस साल भी बाबा के दर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बाबा के दरबार पहुंचेंगे। आप सभी लोग को मालूम होगा 10 मई 2024 को बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। अगर आप भी यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो आप कैसे अपनी यात्रा को करेंगे, आपको कहां पर रुकना है और कितना आपका खर्चा आने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। बाबा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ता है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। अगर आप बाई फ्लाइट आएंगे तब आपको देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरना होगा। वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऋषिकेश। वहां पर पहुंच करके आप बाई टैक्सी, बाई बस, यहां से आप किसी भी माध्यम से पहुंचेंगे सोनप्रयाग। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। आप चाहे तो हरिद्वार में रुक जाइए। हरिद्वार में आप जैसे ही उतरेंगे स्टेशन से बाहर, आपको सामने बस स्टैंड मिल जाएगा। बस स्टैंड पे आपको टिकट लेना है। वहां पर आपका टिकट को जो प्राइस होने वाला है 600 से 800 रुपए तक हो सकता है। तो आप यहां से टिकट परचेज करेंगे, उसके बाद आपकी यात्रा वहां शुरू हो जाती है सोनप्रयाग के लिए। ये जो बसें आपको मिलती हैं सुबह 6, 7, 8, 9, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 10 बजे तक ही बस मिलेंगी। तो आपको सुबह ही जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से बस का टिकट लेकर के आप यहाँ से अपनी यात्रा कर सकते हैं। और आपको एक दिन पहले यहाँ से टिकट परचेस करनी है और अगले दिन सुबह आपको यहाँ से निकल जाना है सुबह जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे, अगर आपके पास समय बचता है तो आपको वहां से गौरीकुंड जाना होता है, जहां पर आप स्टे भी कर सकते हैं अगर आपको सोनप्रयाग में स्टे करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर गौरीकुंड में आप स्टे करते हैं तो वहां से आपको सीधा आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होता है बाई टैक्सी वहां से पर पर्सन 50 रुपए देकर के गौरीकुंड, तब जाके आपकी यात्रा वहां से पैदल शुरू होती है। तो इस माध्यम से आपको अपनी यात्रा करनी है कि आप जितनी जल्दी सुबह अपनी यात्रा को शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप वहां से आगे आप प्रस्थान कर पाएंगे गौरीकुंड तक। इस तरह से आपको पहुंचना होता है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तब आपको अपनी हरिद्वार से यात्रा शुरू करनी है। आपको पहुंचना है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आगे आपकी जो है पर्सनल व्हीकल नहीं जाएगा, आपको वहां से टैक्सी से ही जाना होगा गौरीकुंड। तो आपका जो भी साधन होगा उसको सोनप्रयाग की पार्किंग में आपको पार्क कर देना है। वहां पर आपको जो चार्ज पड़ने वाला है 100 से 150 रुपए, यहाँ पर आपका 4 व्हीलर का चार्ज पड़ने वाला है, जिसको आप पे करके पार्किंग में आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद आपको पहुंचना होगा गौरीकुंड। गौरीकुंड में आपको स्टे करने के ऑप्शन मिल जाएंगे कई सारे। आपको वहां पर एक जो है बजट यात्रा भी मिल जाएगी और आपको हाई चार्ज के साथ आपको वहां पर रूम भी मिल जाएंगे। और दूसरा आपका सोनप्रयाग, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको बजट जो है स्टे करने का ऑप्शन मिलेगा और आपको हाई चार्ज में रूम भी मिल जाएंगे, क्योंकि पीक सीजन रहता है जहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ ओपनिंग में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुगण बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं ओपनिंग सेरेमनी में। तो अगर आप भी ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर कहीं ज़्यादा हाई चार्ज हर जगह देखने को मिलेगा। अगर आप एक जो है बजट यात्रा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर जैसे एक घर होता है, घर में कंबल वगैरह बिछा दिए जाते हैं, वहाँ पर हेड आपको लगभग 500 रुपये पड़ने वाला है। अगर आप रूम की प्राइस कर लें, रूम का प्राइस जो होने वाला है 2000 से लेकर के 5000 तक आपका वहाँ पर रूम का रेंट हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार चाहे तो आप सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में स्टे कर सकते हैं। यह आपका हो गया ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाते हैं GMVN की साइट से, अभी तो लगभग जो है मई जून आपका खाली ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सारी बुकिंग्स फुल हो चुकी हैं, जिसमें आप अपना बुकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर उधर जा रहे हैं तब आप यहाँ से बुकिंग करके तब आप आराम से जा सकते हैं, जिसमें आपकी ऑनलाइन स्टे की बुकिंग ऑलरेडी हो जाती है। तो आपको इन साधनों का जो है प्रयोग करते हुए आपको पहुंचना है गौरीकुंड और या फिर सोनप्रयाग। तो आपको वहां पर स्टे करना है। जब आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं तो आपको अगली सुबह ही अपनी अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू कर देनी है 4 से 5 बजे के आसपास, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और उतनी ही जल्दी आप वहां पर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। और उसके बाद आपको वहां पर रहने की जगह भी ढूंढनी होती है। आपको वहां पर रूम भी मिल जाएंगे, वहां पर आपको जो है डोरमेट्री भी मिल जाएगी और ऐसे आपको पर ब्लैंकेट वहां पर आपको ऐसे रुकने की जो है नॉर्मल व्यवस्था भी मिल जाएगी, जिसमें आपको टेंट में रुकने की व्यवस्था मिलती है सबसे कम प्राइस में। इस तरह से आप वहां पर पहुंचेंगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार और अपने बजट के अनुसार वहां पर आप रुकने का स्टे ढूंढ सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके सबसे पहले पहुंचना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड के बाद आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। इस तरह से आपकी जो है यात्रा शुरू होती है। अगर आप
गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग, इन दोनों जगह में से कहीं नहीं रुकते। तो सोनप्रयाग के पहले पड़ता है 1 किलोमीटर सीतापुर। अगर आपको इन दोनों जगह में कहीं पर भी स्टे का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सीतापुर में भी रुक सकते हैं। ये लगभग जो है सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, तो आप यहाँ पर भी स्टे का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लगभग यही सेम प्राइस होने वाला है, थोड़ा सा जो है कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पीक सीजन में यहाँ पर भी आपको कहीं का चार्ज देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है बाबा के दर्शन करने के लिए। जब बाबा के दरबार आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको जो रूम का प्राइस होने वाला है 2000 से लगभग आपका 8 से 9000 तक मैक्सिमम हो सकता है। और जो वहां पर आपको डॉर्मेट्री की सुविधा मिलने वाली है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाएंगे तो आपका 1000 से 1200 रुपये में हो जाएगा पर हेड। अगर आप वहां पर टेंट में जाकर के रुकते हैं जहां पर आपको पर हेड लगभग 500 से 600 रुपये पे करना पड़ता है, जो कि एक बजट रहता है। इसमें आपको ओढ़ने बिछाने का जो है अच्छा जो है व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन आप जो है अपनी एक बजट यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर रूम वगैरह देखना है तो आप वहाँ पर पहुँचकर ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद आपको जो चार्ज बताया लगभग 2 से लगभग 6-7 हज़ार 8 हज़ार ऐसे भी आपको वहाँ पर चार्ज को पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इस तरह से आपको बाबा के दरबार पहुँच जाना है। अगर इस यात्रा में आपके पास सामान ज़्यादा है जिसको आप रखना चाहते हैं सेफ में, तो आप जो है गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग में इसको लॉकर रूम में रख सकते हैं। इसमें आपको लगभग 100 से आपको 50 रुपये का चार्ज यहाँ पर पे करना होगा पर डे का। उसके बाद आप यहाँ पर लॉकर रूम में अपना सामान रख सकते हैं। तो आपको जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको बाबा के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, कहां से जा सकते हैं। आपको जो हेली सर्विस मिलने वाली है, पहला ऑप्शन गुप्तकाशी, दूसरा ऑप्शन फाटा, तीसरा ऑप्शन सीतापुर। आप इन 3 जगहों से जो है हेली सर्विस का प्रयोग करके बाबा के दरबार तक पहुंच सकते हैं। बाबा का जो दरबार है उससे 1 किलोमीटर पहले ही आपको वहां पर हेलीकॉप्टर से उतार जाता है। उसके बाद आप 1 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी है, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप करने जाएंगे वहां पर तो आपको कहीं ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है आपको इस पीक सीजन में टिकट भी ना मिले। अगर आप जो है सितंबर अक्टूबर उधर जो अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आपको अभी से जो है अपनी यात्रा से पहले ही आपको ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है। अगर आप अपनी यात्रा उधर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ले जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है। ऑनलाइन बुकिंग करके ही आपको वहां पर जाना है। इस तरह से आप जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब बाबा के दरबार आप पहुंच जाते हैं तो आपको खाने पीने के ऑप्शन क्या क्या मिल सकते हैं। वहां पर आपको पराठा, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन आपको जो खाने का चार्ज लगभग होने वाला है 150 से 200 रुपये आपको वहां पर पर्सन वहां पर चार्ज हो सकता है। और मैगी अगर आप वहां पर खाएंगे, मैगी आपकी जो होने वाली है 50 से 60 रुपये होने वाली है। अगर आप पानी की बोतल वहां परचेस करेंगे, पानी की बोतल आपको वहां पर 40 से 50 रुपये वहां पर मिलेगी, जो 20 रुपये की बोतल मिलती है। बाकी वहां पर पानी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहां पर आपको पानी जो है हमेशा मिलता रहेगा पीने के लिए, तो आप पानी की कोई खास दिक्कत नहीं होगी। आप कोई बोतल रख लीजिए, उससे रिफिल करते रहिए और पीते रहिए झरनों का पानी, क्योंकि ऐसा पानी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट आपको ऐसा पानी नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, पानी बगैर स्वाद होता है, लेकिन नहीं, वहाँ के पानी में एक अलग ही अनुभूति आपको होगी अगर आप पियेंगे। तो आप जो है अपनी इस यात्रा में खाने पीने में लगभग जो खर्चा होने वाला है, खाने पीने का लगभग खर्चा आपको 1 से 1,500 रुपये तक हो सकता है सिर्फ खाने पीने में। बाकी आप किस तरह से जो अपने स्पेंड करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो अब बात कर लेते हैं इस यात्रा में जो आपका कुल खर्चा आने वाला है। सबसे पहले आप अगर हरिद्वार पहुंचते हैं, हरिद्वार से आपका जो बस का प्राइस होने वाला है सोनप्रयाग पहुंचने तक आपका 700 रुपये होने वाला है। 700 रुपये में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप एक बजट वहां पर स्टे करते हैं तो आपका वहां पर लगभग 600 से 700 रुपये में हो जाएगा। आप चाहे सोनप्रयाग करें या फिर गौरीकुंड। अब ये आपका हो गया 1400 रुपये। इस तरह से आप जो है गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, या फिर आप यहाँ पर सोनप्रयाग में ही पहुंच जाते हैं। अगर गौरीकुंड जाते हैं तो आपको 50 रुपये वहाँ पर टैक्सी का पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका 1450 रुपये ये हो गया टोटल आपका गौरीकुंड पहुँचने का। क्योंकि अगर आप गौरीकुंड जाएंगे तो आपको सोनप्रयाग से 50 रुपये पर हेड देना होता है। गौरीकुंड तक जाने के लिए 50 रुपये आपका किराया पड़ता है। इस तरह से आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है बाबा के दर्शन करने के लिए। मैंने आपको बताया ही कि आपको मिनिमम भी मिलेगा, मैक्सिमम भी मिलेगा, तो आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट के अनुसार वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्टे करते हैं तब भी आपका वहाँ पर 700 से 800 रुपये होने वाला है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 1450 हो गया, अब मान लीजिए वहाँ पर आपको 800 रुपये लग जाता है पर पर्सन, तो आपका इस तरह से हो गया 2250 रुपये। तो आप 2250 रुपये में बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार पहुंच जाएंगे। बाकी आपका जो इस यात्रा में कुल खाने पीने का खर्चा होने वाला है, इसमें भी अगर आप 1000 रुपये या फिर 800 जोड़ लीजिए तो टोटल आप लगभग 3 से जो है 3500 के आसपास
मैंने जो है 500 रुपये इसमें ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। अगर आप इसमें 3 से 3,500 रुपये अगर इसमें रख लेते हैं अपने पास तो आप बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं और इसी को आप डबल कर देना है। उसके बाद आप वापस जो है हरिद्वार आ सकते हैं। तो लगभग आपको 7 से 8 हज़ार के आसपास आपको अपने पॉकेट मनी रख लेनी है। इस तरह से आप बाबा के दरबार दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आप किस तरह से बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप घोड़ा पालकी खच्चर से गौरीकुंड से दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपका उसका खर्च आगे कितना आ सकता है। उसका भी आपका खर्चा लगभग 2,500 से 3,000 जो है जाने का लग सकता है। आने जाने का आप वहाँ पर रेट जो है बार्गेनिंग कर लेंगे, उसी अनुसार आपका वहाँ पर रेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप घोड़ा खच्चर भी करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आप बाबा के दर्शन करने के लिए कैसे जा सकते हैं। तो आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हरिद्वार से एक दिन पहले ही पहुंच जाना है हरिद्वार। अगले नेक्स्ट डे से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है सोनप्रयाग बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यात्रा से जुड़ी ऐसी जानकारी अपने इस चैनल पर मिलती रहती है। हर हर महादेव, जय श्री केदार।